हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 25 अप्रैल 1972 टोक्यो में जो भक्त लोगों का सामने अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से मैं डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ। पहले बेंगली में मुश्किल হলো কখনো কখনো কৃষ্ণের আশীর্বাদ ঠিক বিপরীত হতে পারে। কৃষ্ণ কেড়ে নেবে, তাই সেই সময় তারা নাস্তিক হয়ে যায়। हरे कृष्ण। आज का दिन 25 अप्रैल 1972 टोक्यो में प्रभुपाद जी जो अमृत कोटेशन दिया उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान का आशीर्वाद कृपा कभी कभी मतलब अपोजिट साइड हो जाता है। जैसा कृष्ण भगवान एनी टाइम सोच रहा है जो मेरा लड़का अच्छा तरफ से धरती में भगवान का गुणगान करते हुए फिर मेरा पास आ जाए। ऐसा देखिए कृष्ण भगवान सबको अच्छा तरफ से रखने के लिए सोच रहे। जो मनुष्य थोड़ा बहुत मेटीरियल जगत में ज़्यादा आकांक्षा कर लेता है तो वो फॉल डाउन हो जाता है। और कृष्ण भगवान का कृपा से और कुछ हो रहा है। तो कोई मनुष्य ऐसा भी हो रहा है जो मैं भक्ति मार्ग में हूँ फिर भी मेरा पास इतना सारी मानी नहीं है, जॉब अच्छा नहीं, ऐसा लगता है। तो इसमें क्या होता है कोई मनुष्य भक्ति मार्ग छोड़ के नास्तिक भी बन रहा है। तो ऊपर जी बताने को जा रहे क्योंकि भगवान का लीला व भगवान का कर्म हम लोगों को समझने का बहुत कठिनाई है। भगवान क्या चाह रहे हैं, भगवान हम लोगों को अच्छा के लिए चाह रहा है, कभी कभी वो हमारा कठिनाई लग रहा है। किसी का साथ भी ऐसा हो रहा है, इसलिए फॉल डाउन होने का कोई ज़रूरी नहीं है। प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं इसलिए वो लोग फॉल डाउन हो रहा है क्योंकि कृष्ण भगवान क्या चाह रहे हैं वो मतलब परफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वो फॉल डाउन हो रहा है। जो मनुष्य ज़्यादा मेटीरियल जगत के लिए आकांक्षा कर रहे हैं तो वो भक्ति मार्ग में हो और नहीं हो उस लोग ही ज़्यादा मतलब फॉल डाउन होने का चांस हो रहा है। जो लोग सोच रहे जो भगवान जो दे रहे हैं उसमें खुश हो, इसलिए बातों में है राखे होरी मारे होरी राखे के। तो होरी कृष्ण भगवान राखेगा कोई नहीं मार सकते और मारेगा कोई रुका भी नहीं सकता है। अगर आप किधर भी चले जाओ कैसे जाओ आपका मृत्युवरण होएगा। और कर्म क्षेत्र भी वैसा हो रहा है जो हम लोग को जो हम लोग प्रयास कर रहे कोशिश कर रहे सब फल अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, कभी कभी फॉल डाउन भी हो रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा ख्याल रखते हुए भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो इसका ऊपर से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं 9 चैप्टर राजविद्या राजोग व गुज्ज जोग से 22 नंबर श्लोका बहुत ओजनदार एंड पावरफुल श्लोका में से एक है। अनन्या चिंत अंतमाम जे जना हो पर्युपासते तेषां नित्यविजुक्तानां যোগ ক্ষেমম বহামহম। इसका बेंगली अनुवाद অনন্য চিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে পরিপূর্ণ ভক্তি সহকারে সর্বদাই আমার উপাসনা করেন তাদের সমস্ত অপ্রাপ্য বস্তু আমি বহন করে আনি এবং তাদের प्राप्त वस्तु संरक्षण करी। देखिए इधर क्या बताने को जा रहे जो अनन्य चित्ते माने एनी टाइम भगवान का चिंतन स्मरण कर रहे, स्मरण करते हुए कर्म कर रहे एवरीथिंग और भक्ति भाव डिवोशनल सर्विस भगवान के लिए एनी टाइम सेवा में लगा हुआ है और उपवास भी कर रहे हैं एवरीथिंग जो उपवास सब कुछ कर रहे हैं। उसका जो चीज़ चाहिए जो भक्ति मार्ग में ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा वो भगवान देगा और जो नहीं चाहिए वो ख़त्म कर देगा। प्राप्त वस्तु को संरक्षण करेगा और अप्राप्त वस्तु को बैड को जो ख़त्म करेगा। ये भगवान देखिए ये 9 चैप्टर 22 नंबर श्लोका का कोटेशन में बताया जो
मेरा एनी टाइम गुणगान करे अनन्य चित्ते, माने एनी टाइम हार्ट का ऊपर होते हुए मतलब स्मरण करना, ठीक है, और डिवोशनल सर्विस और गुणगान एवरीथिंग कर रहे, उसका मैं ख्याल रखता हूँ। देखिए कृष्ण भगवान यही बताने को जा रहे। तो आज का दिन में प्रभुपाद जी जो बता रहे, जो फॉल डाउन हो रहा है, मुश्किल नहीं है, कभी कभी फॉल डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारा पीछे जन्म का बहुत सारी कर्म फल खराब अच्छा हो सकता है, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। भगवान जो दे रहा है वही परफेक्ट है, और नहीं दे रहा है वो मुश्किल नहीं है, सबका पास सब कुछ नहीं होता। ओके, तो इसका ऊपर से मैं भगवान का लीला को समझना बहुत कठिनाई है, इसलिए कृष्ण भगवान और नारद दोनों में डिस्कशन कर रहे हैं, और नारद मुनि ने बताने को जा रहे हैं आपका लीला समझना बहुत मुश्किल है, और आप भक्ति मार्ग में हर मनुष्य कैसे अच्छी तरफ से रह रहे, और कौन सबसे प्योर डिवोटी है, उसके लिए थोड़ा मैं मटेरियल जगत में जाके देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान और नारद मुनि दोनों ने मतलब धरती में आया, एक स्टोरी है, स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो धरती में आके देख रहे हैं जो कौन प्योर डिवोटी है और कैसा कैसा भक्ति मार्ग कर रहे हैं, और भगवान का लीला कैसा है उसका ऊपर से। पहला एक मनुष्य का रूम पे गया कृष्ण भगवान सेवा लेने के लिए, और सेवा में उधर खा रहा है, नारद मुनि भी है, और एक बड़ा मनुष्य का पास गया, तो उसने बहुत सारी मतलब खाना पीना एवरीथिंग दिया अच्छा तरफ से कृष्ण भगवान को, और नारद को मतलब खिला रहे, अतिथि सेवा कर रहे। तो देखिए उसमें कृष्ण भगवान गया, देखा जो भी करना, खाया एवरीथिंग जो भी हो, फिर बाद में उसको आशीर्वाद दिया आप और भी अच्छा बड़ा मनुष्य बनो। फिर बाद में वो रूम पे चला गया, रूम पे जाने का दूसरा एक माता जी का रूम पे गया, जिसका पास कुछ नहीं है, एक गाय है, और वो गाय से ही सब कुछ देखभाल होता है, कृष्ण भगवान का गुणगान करते हैं एवरीथिंग। तो साधारण वेश में कृष्ण भगवान और नारद मुनि निकला, तो ब्राह्मणी का रूम पे गया, जाके माता जी को बोला जो आपका रूम पे सेवा करेगा, तो उसका पास जितना साड़ी था वो थोड़ा बहुत दिया। तो एनी टाइम सोच रहा है जो मेरा एक गाय है, गाय को देखभाल करना और दूध जो आता है उसमें से मेरा संसार चलता है एवरीथिंग, और भक्ति मांग करता है। कृष्ण भगवान बोला जो ठीक है, तुम्हारा जो गाय है वो 1-2 दिन का बाद मृत्यु वरण करेगा, तो फिर माता जी को क्या होगा, वो खाने पीने मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा बोल के वो भी चला गया। अभी रोड का ऊपर जाते जाते नारद मुनि ने क्वेश्चन कर रहे, जो मनुष्यों का पास पहला रूम पे गया उसका पास बहुत सारी मानी है, अच्छा अच्छा खाना है एवरीथिंग, तो उसको बोला जो तुम और भी बड़ा मनुष्य बनो, मानी हो एवरीथिंग। तो कृष्ण भगवान और आपका कैसा लीला है, और जो ब्राह्मणी का पास कुछ भी नहीं है, एक गाय है, उसमें से उसके संसार चल रहे, तो उसको बोला जो एक गाय भी मर जाए तो मृत्यु वरण करेगा गाय माता। तो ऐसा क्या है, कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, जो लोग मेटीरियल जगत में ज़्यादा आकांक्षा कर रहे, वो लोग मेटीरियल जगत में आबद्ध में पड़ा है, वो लोगों को कोई भक्ति मार्ग नहीं है, दिखा हुआ है भक्ति मार्ग, क्योंकि उसका कोई प्रोग्रेस नहीं है, मेरा गुणगान नहीं है, और वो मेरे को पाप तो नहीं होएगा। ये भक्ति का भाव, ये लीला है कृष्ण का। कृष्ण भगवान निजे खुद ही बताने को जा रहे हैं नारद मुनि को। देखिए मेटीरियल जगत में जो लोग भक्ति मार्ग में है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर वो बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, भगवान उसको देखेगा। जैसा 9 चैप्टर 22 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान खुद बताया। तो लीला का ऊपर क्या बताने को जा रहे हैं, वो मनुष्य क्या हो रहा है, बहुत बड़ा मनुष्य हो रहा है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ आ रहा है, वो क्या हो रहा है, उसका जो आत्मा है, आत्मा का जो भाव है वो क्या निम्न गोनी में जाना है।
पशु पाखी एवरीथिंग वो नीचे का तरफ जा रहे हैं, उसको प्रोग्रेस नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे तू मेटीरियल जगत में है तो वो ठीक है, वो मेटीरियल जगत में करो, इसलिए तुम और भी बड़ा मनुष्य। आप देखने में बहुत अच्छा लग गया सबको, हर वाल का मनुष्य को अच्छा लगा, भगवान ने उसको बहुत सारी चीज़ दिया का सवाल नहीं है। भक्ति मांगनी है तो 0 0 0 0। और बामबोनी का पास एक गाय है, वो भी मृत्युवरण करेगा। तो ये बात बोला, ये क्यों है? ये तो खाने पीने में मुश्किल होएगा। भगवान बोल रहा है जब मैं यही चाह रहा हूँ उसका खाना पीना बंद होएगा, सब कुछ होएगा, तो धीके धीके वो मेरा नाम ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा और वो मेरे को प्राप्त है, क्योंकि उसके एज भी हो गया, बॉडी छोड़ने वाला भी है, उसको मेटीरियल जगत का वो गाय माता का ऊपर ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए वो बॉडी छोड़ के नहीं आ सक रहे। अगर वो मेरा गुणगान ज़्यादा करेगा तो वो गाय माता तो नहीं है, तो मेरा ही गुणगान करेगा, धीरे धीरे मेरे को प्राप्त होएगा। तो उसका जो आत्मा है वो शुद्धिकरण होते हुए मेरा धाम में एनी टाइम रहेगा। ये भक्ति का भाव है। कृष्ण भगवान नारद मुनि ने बोल रहे हैं जो आपका लीला बहुत कठिन ही है समझने का। इसलिए देखिए कृष्ण भगवान क्या चाह रहे हैं। कृष्ण भगवान का लीला व कृष्ण भगवान का कर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान किसको कितना देगा नहीं देगा वो भगवान को ही पता है। इसलिए हमारा आज का कोटेशन प्रभुपाद जी जो हर वर्ल्ड में टोक्यो से बात आया 25 अप्रैल 19 से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण भगवान का आशीर्वाद सबका ऊपर है। भगवान जो है वो ये जो धरती बनाए ये दुखालय अशाश्वतम है, इसमें ज़्यादा दिन टिके रहना भी इतना आसान नहीं है और रहेगा भी भक्ति मार्ग में रहते हुए रहेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं तो नहीं। जैसा आज का लीला का बारे में मैंने बताया। तो देखिए हम लोग को एनी टाइम सोचने का, कैसे भी रहे किधर भी रहे मुश्किल नहीं है, रूम पे रहे जंगल में रहे कर्म जीवन में रहे, एनी टाइम भगवान का वाणी एवरीडे रीडिंग भगवद गीता एज इट इज, भागवतम मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस और चैतन्य चरितामृत, चैतन्य आदि लीला, चैतन्य भागवत, ऐसा जितना सारे वैदिक पिक्चर है ये पढ़ने का एवरी सिंगल डे रीडिंग। तो हम लोग को इसमें से हमारा माइंड को अच्छा रहेगा। और भगवान तो देखभाल कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है, जो देने वाला वही देगा, वो हमारा हाथ में नहीं है। हमारा हाथ में क्या क्या है ये चीज़ है, अपना कर्म तो कर रहा हूँ, ये मुश्किल नहीं है। कर्म का फोकस रखते हुए मॉर्निंग से भगवद गीता भागवतम चैतन्य और भगवान का गुणगान एनी टाइम चैंट होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अप्राकृत ये जो गोलोकेर प्रेमोधन श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को बांटा, तो ये नाम लेगा हम लोगों को सुख एंड शांति, हैप्पीनेस और पीसफुल एनी टाइम रहेगा और इंजॉयमेंट भी, और धीके धीके मोक्ष होते हुए लिबरेशन जो है होते हुए भगवान का पास जाना है। गो बैक टू गॉड इट। कृष्ण भगवान यही चाह रहे हैं जो तुम लोग धरती में अच्छा तरफ से रहो, मैं जो देने वाला सबको मंगल के लिए करता हूँ, मंगलमय मतलब पीसफुली। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान सबको कृपा कर रहे हैं, मर्सी दे रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा भगवान के लिए प्रयास होना जरूरी है। तो इसमें हमारा कोई फॉल डाउन नहीं होगा, भक्ति मार्ग में रहेगा, जो दे रहा है उसमें खुश हो। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण।